हेलो एवरीवन। यूपी का सीएम फेलोशिप प्रोग्राम का सेकंड बैच स्टार्ट हो गया है। लास्ट ईयर इसका फर्स्ट बैच आया था और इस साल इन्होंने सेकंड बैच की शुरुआत की है। तो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का डिटेल्स क्या है, इसके एप्लीकेशन में आपको एक एसओपी लिखना है, वो कैसे लिखा जाएगा और कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अच्छे से अप्लाई करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार, आप स्टेप एड पे आपका स्वागत है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले साल हम लोगों ने यूपी सीएम फेलोशिप पे कई वीडियोस बनाए थे और कई सेशंस भी किए थे। इसमें अगर आप देखोगे कि अ, इसमें यूपी सीएम फेलोशिप के क्या है, उसके अलावा उसका एसओपी कैसे लिखें और उसके साथ साथ इंटरव्यू में क्या सवाल आएंगे, इंटरव्यू के जिन लोगों ने दिया उनके साथ इंटरव्यू हम लोगों ने किया, इन सारे जितने भी जो सवाल होते हैं उन सब पे हमने किया था। लेकिन इस बार से फिर इसका नया बैच आया है। लास्ट ईयर के प्रोग्राम में हमारे कई फेलोज सिलेक्टेड हुए थे, तो इस बार उनके साथ भी एक सेशन करेंगे। लेकिन समझ लेते हैं कि ये फेलोशिप है क्या। तो इस फेलोशिप को बेसिक से थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले तो ऐसे लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि फेलोशिप होती क्या है। जनरली फेलोशिप आपके एक जॉब से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जहां पे आप का एक पीरियड फिक्स होता है, लाइक 1 साल या 2 साल। जैसे इस केस में 1 साल का ये फेलोशिप है और इसको 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि फेलोशिप में आप काम के साथ साथ आपकी लर्निंग प्रोसेस चलता है, यानी कि आप सीखते भी हो, आपको कोई मेंटर करने वाला होता है। जॉब में ऐसा नहीं होता, आपको सीधा काम करना होता है। कई प्रोसेसेस होते हैं, ट्रेनिंग प्रोसेस, जिसमें आप सीखते हो। तो ये फेलोशिप वैसा है। ये रिसर्च स्कॉलरशिप नहीं है या रिसर्च वाला फेलोशिप नहीं है, इसको ध्यान में रखना होगा। रिसर्च फेलोशिप और इसमें अंतर क्या है कि रिसर्च फेलोशिप में आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उस पर आप एक रिसर्च प्रिपेयर करते हो और लास्ट में आप रिसर्च डॉक्यूमेंट जमा करते हो। ये फेलोशिप वैसा नहीं है। ये फेलोशिप है जहां पे आप गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम और सीडीओ के मार्गदर्शन में ब्लॉक लेवल पे आप काम करोगे और उस काम में लगातार, उसमें रिसर्च भी एक हिस्सा होगा। कुछ इनपुट दोगे, कुछ डिटेल्स दोगे, कुछ डेटा एनालिटिक्स होगा, फील्ड पे जाओगे तो वहां पे कैसे काम चल रहा है उस पर आप काम करोगे। तो रिसर्च फेलोशिप से अलग है, ठीक है। अब हम तो डिटेल में समझ लेते हैं। तो 30,000 पर महीने का इसमें स्टाइपेंड है, यानी कि आपका रिम्यूनरेशन है। 10,000 हर महीने आपको मिलेगा ट्रेवल के लिए, तो 40,000 हो गया। और 15,000 सबसे पहले आपको एक टैबलेट लेने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। 40 साल से कम उम्र के कोई भी ग्रेजुएट पास आदमी, इसमें व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आप जो जिले के सर्वोच्च अधिकारी उनके साथ काम करोगे। अब इन्होंने यहाँ पे एक ये 2 दिशा निर्देश दिए, इंग्लिश और हिंदी में। तो आप से अनुरोध ये है कि आप जब भी इसको भरें तो भरने से पहले इसको पूरा एक एक शब्द पढ़िए। हिंदी में भी ये दिया हुआ है, मैं यहाँ पे इंग्लिश वाला रेफर करूंगा, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, दोनों ही बात कर सकते हैं। तो सीएम फेलोशिप प्रोग्राम जो है वो एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली गवर्नमेंट में डायरेक्टली जब आप काम करते हो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो आप ये समझ पाते हो कि गवर्नमेंट सिस्टम कैसे काम कर रहा है और कहाँ कहाँ पे इनोवेशन लाया जा सकता है, चेंज लाया जा सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको 100 ब्लॉक्स में रखा जाएगा। 100 पोजीशन है तो 100 ब्लॉक में अलग अलग आपको रखा जाएगा। इसमें अलग अलग बेसिकली जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज हो, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, जलवायु हो, शिक्षा, हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्वच्छता, सब कुछ हो, उन सब से आ सकते हैं। पात्रता क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने किसी भी एक यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने क्या किया हो, आपने ग्रेजुएशन किया हो 60% के साथ, यानी फर्स्ट क्लास आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, ठीक है। आप हिंदी में यानी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखने और पढ़ने के लिए प्रोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। आपको लिखना, क्योंकि आपके रेगुलर जीओ जो है, ऑर्डर जो है, आपका रिपोर्ट वगैरह वो सब हिंदी में ही प्रिपेयर होगा, क्योंकि यूपी में हिंदी में काम होता है। रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपका जो भी है, रिलेवेंट का मतलब ये होता है कि आपने मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किया है, कोई फेलोशिप काम किया है, कोई सोशल वर्क किया है, तो ये सारा जो काम है वो रिलेवेंट होता है। यानी कि आप स्कीम, सोशल, आप गवर्नमेंट के साथ काम करना, प्रशासन के साथ काम करना, ये सारा काम इसके रिलेवेंट है। तो वो अगर किया है तो उसका भी आपको विद एविडेंस, यानी कि उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो देखना पड़ेगा। एप्लीकेशंस का कंप्यूटर जो स्किल है वो होना चाहिए। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक आईसीटी जो यूज है वो आपको आना चाहिए। कैंडिडेट के लिए फील्ड वर्क में विलिंग होना मैंडेटरी है।
एज लिमिट 40 ईयर्स का है। अब थोड़ा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं। क्यों समझ लेते हैं? इसीलिए भी कि जब आप इस फेलोशिप में एसओपी लिखोगे तो वहां पे आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। वैसे अगर आप चाहते हो कि एसओपी के लिए एक अलग वीडियो बनाना है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन हमने पिछले साल ये एक एसओपी विद एग्जाम्पल इस वीडियो को बनाया। 13 मिनट का वीडियो है, इसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप स्टेप एड चैनल पे जाके, इस तरह चैनल आ जाएगा, वहाँ यूपीसीएम फेलोशिप डाल के सर्च करोगे तो 4-5 वीडियो आपको मिल जाएंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या थे, एसओपी के कैसे लिखें, और कुछ हमारे लाइव सेशन इनके फेलोज के साथ। तो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो आपका जो रोल होगा वो आप ब्लॉक लेवल पे आपको डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे आप काम करोगे, लेकिन आपकी रिपोर्टिंग होगी डीएम को और सीडीओ को, जो आपके जिलाधिकारी है, मुख्य विकास अधिकारी है, ठीक है। जनरली ये लोग आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। आप ब्लॉक में क्या करोगे? आप जो ब्लॉक के जो एसडीएम है या फिर जो खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ हैं, उनके साथ काम करते हुए कुछ सर्वे करना। सर्वे करने का मतलब ये नहीं कि आप चले गए और क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, वो वाला सर्वे नहीं। ये सर्वेक्षण अलग है। सर्वेक्षण का मतलब है कि आप इंस्पेक्शन करते हो जाके। आप मान लीजिए हेल्थ में आपको करना है तो सीएससी सेंटर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, आपके आंगनवाड़ी केंद्र कैसे वर्क कर रहे हैं, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप इंसाइट लेके डाटा के साथ फिर आप एक रिपोर्ट पेश करोगे। आंकड़ों का आप संकलन करोगे। आप अनुश्रवण का मतलब है फील्ड विजिट करके आप चीजों को लेके आओगे कि वहां पर वर्क कैसा चल रहा है, वहां पर कहाँ पे लूप होल है, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, कोई भी जो आपको स्कीम दिया जाएगा वो इंप्लीमेंट होने में ग्राउंड तक क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए, ये आप रिपोर्ट दोगे अपने ब्लॉक लेवल ऑफिशियल्स को। अल्टीमेटली रिपोर्ट करोगे सीडीओ और डीएम को, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या होगा कि आपको उस स्कीम से संबंधित जो पॉलिसी है, उसकी जो प्लानिंग है और उसका जो कार्यान्वयन हो रहा है डिस्ट्रिक्ट में, उसको देखा जाएगा। सो फॉर एन एग्जाम्पल एक मैं उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई एक स्कीम है, न्यूट्रिशन की, राष्ट्रीय पोषण अभियान है, उसको आपको दे दिया। तो उसमें आपसे ये उम्मीद रहेगी कि आप आंगनवाड़ी विजिट करें। पहले तो आप डेटा देखें डिस्ट्रिक्ट में बैठ के कि हमारा जो न्यूट्रिशन लेवल है वो कितना आ रहा है, हमारा जो कुपोषण का स्तर है वो कितना आ रहा है। फिर देखें कि इसमें कोई ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पे सबसे कम हो। फिर वहाँ विजिट करें कि ऐसा क्यों है, क्या ये इस क्षेत्र में आंगनवाड़ी कम काम कर रही है। पता चलेगा आपको आंगनवाड़ी केंद्र नहीं खुल रहे, तो आपको ये देखना है कि वो केंद्र खुल क्यों नहीं रहे, आंगनवाड़ियों से भी मिलना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर ऊपर से किसी ने बता दिया कि यहाँ की आंगनवाड़ी आती नहीं और वो शिकायत लेके आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या इनके पास पहुंच गए। वो आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन मैं कहूँगा तो राइट वर्ड होगा, ग्राउंड पे जाके समझ के फील्ड विजिट करके चीज़ों को कलेक्ट करके इंसाइट क्रिएट होगा, यानी ऐसे तथ्य जिन पर के सॉल्यूशन के लिए काम किया जा सकता है वो आप प्रेजेंट करोगे और आप लेके जाओगे कि सर यहाँ पर आंगनवाड़ी का ये प्रॉब्लम है या इंफ्रास्ट्रक्चर का दिक्कत है, यहाँ पे कोई स्कूल वाला प्रॉब्लम कर रहा है और इसको आप सॉल्व करिए। आपको एक टैबलेट दिया जाएगा, ठीक है। टैबलेट के लिए पैसा दिया जाएगा, बेसिकली वो आप खरीद सकते हो। अब आपकी जो रिपोर्टिंग है वो एक तो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जाएगा और त्रैमासिक यानी कि 3 महीने पे प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा और ये एक एनुअल रिपोर्ट होगा, ठीक है। इसमें डेटा वगैरह होगा। पारिश्रमिक यानी आपका जो रिम्यूनरेशन होगा 30,000 रुपये हर महीने। 10,000 रुपये आपको क्षेत्र भ्रमण यानी कि 10,000 में आपको ट्रैवल करना है। आप बाइक से करते हो, किराए से करते हो, क्या करते हो, बस से जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपको एक टैबलेट के लिए 15,000 दिया जाएगा। 1 साल के लिए आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे टाइम पीरियड आपका 1 साल, लेकिन आपका डीएम, आपके ऑफिशियल्स अगर ये रिकमेंड करते हैं कि आपका काम अच्छा है और संतुष्टि है, इसको 1 साल और बढ़ाया जाना चाहिए, तो 1 साल और बढ़ सकता है। 2 साल का ये फेलोशिप। 10-12 दिन का आपको वेकेशन मिलेगा। बेसिकली ये वेकेशन है जो आपके वर्किंग जो डेज हैं उनमें जो संडे आता है, सेकंड और फोर्थ सैटरडे आता है, उन सबकी छुट्टी के अलावा। अब सबसे जरूरी यह है कि आपका चयन कैसे होगा, ठीक है। सो चयन की प्रक्रिया में आपको यहाँ पे जब आप यहाँ लॉग इन करोगे एप्लीकेशन नंबर से, तो इस एप्लीकेशन नंबर से लॉग इन करने के बाद आपको क्या होगा, एक आपको आएगा एसओपी लिखने के लिए, बाकी डिटेल डालने के बाद एक एसओपी लिखने के लिए, और उस एसओपी को आपको 500 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। अब जब आप 500 वर्ड्स में लिखोगे तो उसमें आपको क्या क्या शामिल करना है, बहुत ब्रीफ में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। एसओपी का वीडियो आप यहाँ से अलग से देख सकते हो। तो एसओपी में आपको ये लिखना है कि आपका अपना, आप
बेसिक इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से आते हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने उसके साथ कुछ कोर्स किए वो आप डाल दो, उसके अलावा आपने कुछ वर्क एक्सपीरियंस किया है, कहीं पे इंटर्नशिप किया है, 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का भी अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस किया और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप उसको उसमें भी भर सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। उस दौरान आपने क्या सीखा, आपके पास ऐसे क्या स्किल सेट है, आपका एजुकेशन ऐसा क्या है जिससे कि आप इस फेलोशिप में कंट्रीब्यूट करोगे। फिर आप करंट में क्या कर रहे हो, आइदर आपकी जॉब कर रहे हो या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इस फेलोशिप में क्यों आना चाहते हो, इस फेलोशिप की कौन सी ऐसी चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है, उसके लिए आपको फेलोशिप पढ़ना पड़ेगा। रोल जो हमने ऊपर डिस्कस किए वो करने पड़ेंगे कि भाई आप स्कीम्स में काम करोगे, डायरेक्ट आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करोगे। जैसे आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने जो लिखा है कि आपके लिए क्या ऐसा अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो अब केंद्र में जो बैठे हुए हैं, जो बेसिकली ऐसे लोग हैं जो आपके जिले में बैठे हुए हैं, आपके जिले के डेवलपमेंट को तय करते हैं, आईएएस ऑफिशियल्स है, पीसीएस ऑफिशियल्स है, उन सब के साथ आप काम करोगे, ठीक है। केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाओं में भागीदारी करोगे, जिले के सर्वोच्च अधिकारी के साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा, जनहित की योजनाओं का कार्यान्वयन का अवसर मिलेगा। तो ये जो अवसर है वो एक अट्रैक्शन आपके लिए हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा आप यही लिख दो, सोचो आपके लिए और क्या है। देन ये फेलोशिप आपको आगे आने वाले समय में कैसे हेल्प करेगा आपके आगे करियर लॉन्ग टर्म गोल में, ठीक है, वो भी आपको करना है। अब ये 500 के बाद स्क्रीनिंग होगा। अब स्क्रीनिंग कमेटी क्या करेगी कि स्क्रीनिंग कमेटी आपको 50 में से स्कोर देगी। जैसे आपके एजुकेशन पे अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएट किया है तो 25 टोटल है, 25 में से 15, पीजी किया है तो 20, पीएचडी तो 25। उसके अलावा अन्य जो विधिक मानदंड है, अच्छा ये जो है 500 वर्ड का, ये स्क्रीन करके इसके अलग नंबर है अराउंड 25 के करीब। 50 का ये पूरा आपका है आपके इंस्टीट्यूशन का। फिर आपके कार्य अनुभव का 6 से 2 वर्ष का है तो 5 नंबर, 2 साल से अधिक का है तो 10 नंबर, इस तरीके का, ठीक है। टोटल ये आपके 50 हो गया, वो 25 होगा, 25 आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें वीडियो में भी आप अभी पिछले साल के क्वेश्चन इस साल भी देख सकते हो, ठीक है, कि पिछले साल क्या पूछा गया था। और ये क्वेश्चन हमने नहीं बताया, जो लोग वहां पे इंटरव्यू दे के आए, जिन्होंने इंटरव्यू के बाद हमसे बातचीत की, उनके बताए हुए क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन के 25, तो टोटल 100 नंबर हो गए, ठीक है। अब इस 100 में से जो एक रैंकिंग लगाया जाएगा, टॉप 100 होंगे उनको लिया जाएगा, ठीक है। और 40 साल, अच्छा अगर किसी का समान नंबर है तो जिसकी आयु की वरीयता है, मानी कि जिसकी ज्यादा आयु उसको वरीयता दिया जाएगा। फिर आपको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा जनरल ओरिएंटेशन के, आपको काम कैसे करना है, ठीक है, आप उसके द्वारा। एंड देन फिर आपको डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किया जाएगा जहां पे आप रेगुलर काम करोगे। बाकी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये इन्होंने लिस्ट भी दिया हुआ है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के किस किस ब्लॉक में आपका पोस्टिंग हो सकता है। इस फेलोशिप मतलब जहाँ इस फेलोशिप में आप अप्लाई करिए, आपको डिटेल्स ये दोनों डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। इधर वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सारे वीडियोस आप देख सकते हो। उसके अलावा भी अगर आप अलग अलग तरह के फेलोशिप्स को देख रहे हो, अलग अलग सोशल सेक्टर में करियर बनाना चाहते हो, तो इसमें आपके बहुत सारे फेलोशिप्स हैं जो अभी ओपन है। जैसे गांधी फेलोशिप हो गया, टीच फॉर इंडिया हो गया, अभी एक अम्बेडकर फेलोशिप आया, उन सब के बारे में डिटेल और उसकी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। पूरा जो सपोर्ट है वो आप इस नंबर पे मैसेज करके हमारे ग्रुप से जुड़ के ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हो। चैनल से आप जुड़े रहोगे तो आपको अलग अलग इस तरह के कई सारे फेलोशिप्स के बारे में पता चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, लेकिन उससे पहले आप इन सब डॉक्यूमेंट को पढ़ लें। ऐसे सवाल ही लिखें जो इन डॉक्यूमेंट में नहीं कवर होते। इसके साथ साथ हम आने वाले टाइम में एक जो फेलो करंट है उनके साथ सेशन करेंगे, तो आपको उसकी जानकारी इसी पे लाइव होगा, वो सेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप अप्लाई करिए और इसमें आगे की जो भी तैयारी होगी उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं।